एक ने मेरे पैर की तरफ खड़ा हुआ, एक सिर की तरफ खड़ा हो गया। अकेला आया, बोला कि मनुष्य अकेला आता है, अकेला ही चला जाता है, कोई किसी के संग नहीं आया, नहीं कोई जाता है किसी के संग। जो किताब आप बता रहे हो कि वो किताब पलट रहे थे, वहाँ पे जो लिखाई थी वो कैसी थी? अच्छा, जो बातचीत कर रहे थे आप? हाँ जी। अब बातचीत हुई आपकी, तो हाँ। वो बातचीत जैसे किस टाइप में कर रहे थे? हिंदी में? बोला कि ये नहीं है, वो बुजुर्ग का आदमी हुतिलन नाम है, उसको बड़े नीम के नीचे घर है, उसे लेके आइए। ऐसे क्यों लेके आए थे? तो वो बोले कि नहीं सर यही तो है। बोले छोटे नीम के नीचे से घर लेके आइए, आप बड़े नीम के नीचे से लेके आइए। अच्छा। हाँ, और हुतिलन नाम है, बुढ़ा आदमी, उसे लेके आइए और इसे ले जाओ। उस बंदे की रियल में डेथ हुई बाद में? भाई सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आशीष सांगवान हरियाणा 36 लाइव पर आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, अलग अलग टाइम पे जो हम आपको पुनर्जन्म की स्टोरी दिखाते रहते हैं, और जो लोग घटनाएं होती रहती कि भाई मर के दोबारा जिंदा होने की घटना जो हमने आपको काफ़ी सारी दिखाई। एक घटना जो है दिल्ली में हम मौजूद हैं, रोहिणी का जो सेक्टर है, और गजराज जी मेरे साथ में हैं जो प्रॉपर अलीगढ़ से हैं। जी आप अलीगढ़ यूपी से हैं, तो इनकी कॉल आई थी, इनसे हम बातचीत करेंगे। इनके साथ जो घटना हुई वो किस प्रकार और कैसे कैसे घटना हुई। तो सबसे पहले नमस्कार जी। हाँ। नमस्कार जी। जी हाँ, पहले मैं देसी दवाई देता था जी। और देसी दवाई जो कहे, देसी दवाइयों से मेरे गुरु ने मना कर रखा था कि पैसे मत लेना, लेकिन मैं 1 रुपया लेने लगा था उस समय दवाई पे। जी। तो गुल्लक में पैसे डालता था। गुल्लक में जब मेरे एक दफ़े ज़रूरत पड़ गया मुझे, तो मैंने गुल्लक को तोड़ दिया। तो उसमें 19 रुपये निकले थे। 19 रुपये लेके मैं अपना काम कर लिया। उसी दिन शाम को मुझे बुखार हो गया। गुल्लक तोड़ने के बाद बुखार आया, लेकिन हमने तो साधारण बुखार समझा था, सर्दी जुकाम का बुखार होगा, ऐसा ही ठीक हो जाएगा दवाइयों से। लेकिन उस समय भी हज़ारों रुपए का दवा लगा, लेकिन मैं ठीक नहीं हुआ। 3 महीना तक मैं बीमार रहा जी। कोई असर बुखार भी नहीं उतरा जी। लेकिन हमें क्या पता थी कि ये दिव्य बुखार है, कौन सा बुखार है। हाँ, तो डॉक्टर भी फेल हो गए थे। तो एक दिन की बात है, उस समय मैं जो कहे बेहोशी में आ गया। तो बेहोशी में कितनी देर, खाता तो कुछ नहीं था, लेकिन बेहोशी में जब पड़ा था, कितने घंटे हो गए मुझे तो पता नहीं था। लेकिन मेरा भी अंतिम समय आ गया, तो सब देखने वाले आ रहे थे। मुझे होश आया, उस समय मैंने देखा तो 2 मतलब लेडीज़ तो बहुत था, लेडीज़ जेंट्स बहुत था वहाँ पे मेरी चारपाई के पास। और 2 लेडीज़ कह रही आज ये बचेगा नहीं, परिवार वाले थे। हाँ, तो आज ये बचेगा नहीं और नाक टेढ़ा पर गया इसका, आज मर जाएगा। मतलब मरने वाले की पहचान बताते हैं। तो अंदर से मेरे जवाब आया कि मैं मरूंगा नहीं, लेकिन फिर मैं बेहोशी में ही आ गया था। अच्छा, इसके बाद में जो कहे बेहोशी में आया, रात के लिए 2 आदमी आए। 12 बज रहे, 1 बज रहा है, ये मैं नहीं कह सकता हूँ। 2 आदमी आए साधारण, वो हमारे नीम का पेड़ था, वहीं हमारे आंगन में आके बैठ गए। उन्होंने अपना वर्दी बदल दिया। वर्दी बदल के उन्होंने ऊपर नीचे से काले कपड़े पहन लिए थे, काले कपड़े, और लाल पट्टी उन्होंने मत्थे से बांधा था। जब लाल पट्टी मत्थों से बांध लिया तो मैं बोला ये तो जल्लाद है। तो इतने में ही मेरी चारपाई की तरफ आ गए। एक ने मेरे पैर की तरफ खड़ा हुआ, एक सिर की तरफ खड़ा हो गया। तो उसने मेरा पैर पकड़ा और अकेला एक लात लगाया, खींचने लगा लात के लिए, पैर के लिए। मैं बोला, मैंने कि भाई तोड़ेगा? तो बोला कि तुम्हारा तो अंतिम समय, तुम्हें तो जाना है, हाथ तोड़े या पैर तोड़े। मैंने कि भाई ठीक है, जब मुझे जाना ही है तो फिर मैं आपसे क्या कहूँगा। तो इतने पे जो गए मुझे उन्होंने ख़त्म कर दिया। अच्छा। मतलब ख़त्म क्या, मेरे को कोई कष्ट नहीं हुआ है, मरने पे कोई कष्ट नहीं हुआ है। ऐसे समझ लीजिए कि बस जो कहे एक ऐसे ही अलग खड़ा हो गया मैं, मतलब आत्मा रूम में आत्मा हो गया। अच्छा, एकदम से जो है आत्मा आप देख रहे थे? मैं बिल्कुल, मतलब अब शरीर में बात कर रहा हूँ ना, उस समय आत्मा में बात कर रहा था। अच्छा। हाँ, उनसे ही, लेकिन शरीर नहीं था। हाँ, तो उस समय मैं बोला, मैंने कि शरीर को बीमारी होती है, मैं तो 3 महीना से बीमार था, अब तो मैं ठीक हूँ बिल्कुल, आत्मा को बीमारी नहीं होती। वहाँ जो भी आत्मा ज्ञान हुआ हो गया। हाँ, इसके बाद में जो कहे, और वो मेरे को लेके चले गए। मैं देख रहा था उस समय, मेरी माँ सो रही है, भाई मेरे लाश के पास सोड़ा है, लेकिन मैं बोला भाई जगेगा तो इससे जो कहे डर जाएगा, लाश के पास सोया हुआ है। तो फिर वो ले गए, मेरे लिए जमदूत ले गए, ज़्यादा देर खड़ा नहीं किया। लेकिन अधभर रास्ते में जा कर के, और मैंने उनसे बोला, बड़ी चिंता थी, टेंशन थी कि परिवार में कमाने वाला कोई नहीं, मैं ही एक कमाने वाला हूँ, मैं भी जा रहा हूँ, लेकिन मोह माया नहीं छूटा था ना मेरा। अब मैंने उनसे कहा, मैंने भाई हमारी एक बात सुन लो। तो बोले कि वो खड़े हो गए। खड़े होने पर बोले कि बताइए आपकी क्या बात है। मैं बोला, मैंने कि भाई, मैंने सारा कहानी बताया उन्होंने को लिए। मैंने कि भाई ऐसे ऐसे बात है, कमाने वाला मैं ही हूँ अकेला। तो उनसे रिक्वेस्ट भी किया आपने कि भाई आप मेरे को यहाँ छोड़ दो, कुछ प्रार्थना की? नहीं, मैंने यही कहा कि 5 मिनट के लिए वापस ले चलो मुझे नीचे, मेरे मतलब माँ से जगा दूँ और कुछ बात कर लूँ भाई से।
तो उन्होंने कहा, हाँ, वो कहने लगे मेरे से कि एक बात बताइए, तुम माँ भाई से इतना प्यार कर रहे हो, जब तुम पैदा हुए थे तो तुम्हारा भाई साथ में आया था या बहन साथ में आई थी या माँ साथ में आया था? मैंने कहा सर कोई साथ में नहीं आया, मैं अकेला आया। बोला कि मनुष्य अकेला आता है, अकेला ही चला जाता है, कोई किसी के संग नहीं आया, नहीं कोई जाता है किसी के संग। ये तो हमने एक दूसरे का संपर्क बना दिया है, अलग अलग रास्ते से आते हैं, अलग अलग रास्ते चले जाते हैं। कोई किसी की माँ नहीं है, कोई किसी का बहन नहीं, कोई किसी का स्त्री नहीं, स्वामी नहीं, कोई किसी का नहीं है। सब मनुष्य अकेले आते हैं, अकेले ही चले जाते हैं। ये तो स्वार्थ का संसार है क्या? अच्छा ठीक है। वो मोह माया जो मेरा था ना, वो मोह माया मेरी ख़त्म हो गया बिल्कुल। जो माँ से ममता थी वो ख़त्म हो गया। हाँ, अब आत्मा ज्ञान हो गया और मोह माया जो का मुझे कट गया मेरा, तो फिर मुझे दो ज्ञान तो मिला। लेकिन मैं सोच रहा था, मैंने कि ये जो ज्ञान मिला है मुझे, मैं कहीं भी जन्म लूँगा लेकिन ऐसे ज्ञान नहीं भूलूँगा। इसे दोबारा अपने गाँव को जाऊँगा, सब घटना बताऊँगा। हाँ, तो फिर मुझे लेके चले गए, जमदूत लेके चले गए। तो वहाँ पृथ्वी है ऐसा ही, और पृथ्वी पर लेकर के वहाँ धर्मराज बैठे थे, अपने बही पंट रहे थे किताब जो भी हो। तो ये है ना जी, इसी टाइप का है बिल्कुल। अच्छा। हाँ, तो वो जो का धर्मराज बाप तख्त पे बैठे थे, लंगोट मर रहा था उनका, थोड़ा दाढ़ी भी था और डायरी इतना मोटा था, वो ऐसे ऐसे पंट रहे थे अपनी डायरी के लिए। लेकिन एक सेकंड भी पता नहीं क्या पढ़ लेते थे, इतनी जल्दी ऐसे पढ़ रहे थे। तो जमदूत मेरे को उनके अकेला लेके खड़े थे। 2 बार कह चुके कि सर हम ले आए उसको उनके लिए। बोले सर हम ले आए, 2 बार कह चुके, उन्होंने ऐसे भी नहीं देखा है ऊपर को नज़र उठा के। जब तीसरी बार बोले कि सर हम ले आए, तो एक बार ऐसे देख के ना, और फटा जो का वो हाथ बंद नहीं हुआ उनका, चलता ही रहा। तो बोले कि ये नहीं है, वो दूसरा आदमी है, वो उस बुढ़ा आदमी है, बड़े नीम के नीचे घर है और होतीलाल नाम है, उसे लेके आइए। ऐसे क्यों लेके आए? वो बोले साहब हम नीम के नीचे से ही लेके आए, यही आदमी है। बोले कि ये नहीं है, उसका होतीलाल नाम है, उसे लेके आइए, बुढ़ा आदमी बड़े नीम के नीचे घर है। तो उस समय मैं अनुभव करने लगा, मैंने कि वो तो हमारा बाबा लगता है, मतलब बाबा लगता था, मोहल्ले का था, पास का ही बिल्कुल। हाँ, तो अब उनका आदेश हुआ कि ऐसे छोड़िए, वो मुझे ले। आपसे एक बातचीत हम और भी करें, वहाँ जो किताब आप बता रहे हो कि वो किताब पलट रहे थे, वहाँ पे जो लिखाई थी वो कैसी थी, क्या कुछ? भाई साहब मैंने लिखा ही नहीं देखा, वैसे मैं झूठ नहीं, इतना भी झूठ नहीं बोलता हूँ जब से मैं, वैसे ही आप पे अच्छा, जो बातचीत कर रहे थे आप? हाँ हाँ जी। अब बातचीत हुई आपकी, तो हाँ। वो बातचीत जैसे किस टाइप में कर रहे थे? हिंदी में कर रहे थे? बातचीत हमारा हिंदी में चल रहा था। हिंदी में चल? हाँ, हिंदी में चल रहा था। तो अच्छा, एक बात और भी पूछना चाहूँगा आपसे। आप बोल रहे हो कि भाई मैं जो यमराज था वहाँ पे गया हूँ, तो उसके आप तो अकेले थे, और भी कोई आपके साथ में वहाँ पे थे? कोई लेडीज जेंट्स कुछ? नहीं, कोई नहीं था। और कोई नहीं, क्योंकि मरते तो बहुत सारे लोग हैं, मरते हैं, हर सेकंड लोग मर रहे हैं। ऐसे ये जो का पृथ्वी पे मतलब जिला बटे हुए हैं, ऐसा ही उनका बटा हुआ है। अब मान लीजिए उड़ीसा मरेगा और यहाँ के भगवान से बात करेगा, कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता है। जमदूत तो सबके अलग अलग हिसाब है। जैसे वहाँ का जो इन्वायरमेंट था वो कैसा, क्या कुछ दिख रहा था? मैंने ज़्यादा कुछ नहीं देखा भाई, मुझे लेकर के खड़ा कर दिया, लेकिन मुझे पता नहीं है ऊपर पृथ्वी पर कहाँ होके लेकर उन्होंने मेरे को, मुझे ये भी पता नहीं है। और मतलब ऐसा है कि घर जैसा कोई रूम जैसा था, उसमें जो है वो धर्मराज बैठे थे। ऊपर से दिख रहा था कुछ इस टाइप का? कुछ आपको दिखा? बिल्कुल, पृथ्वी पे निकाल दिया, नीचे क्या दिखेगा? ऊपर से तो मुझे नीचे को अंदर दिखेगा। अब मैं बताऊंगा, ऐसी बात है, अभी बता रहा हूँ। तो बोला कि ये नहीं है, वो बुजुर्ग का आदमी होतीलाल नाम है, उसको बड़े नीम के नीचे घर है, उसे लेके आइए। ऐसे क्यों लेके आए थे? तो वो बोले कि नहीं सर यही तो है। बोले छोटे नीम के नीचे से घर लेके आइए, आप बड़े नीम के नीचे से लेके आइए। अच्छा। हाँ, और होतीलाल नाम है, बुढ़ा आदमी, उसे लेके आइए और इसे ले जाओ। तो ऐसे मुझे जो है वो लेके चले ना थोड़ी दूर, तो उन्होंने धर्मराज ने मुझे वापस करा, वापसी बुलाया। हाँ, बोले कि इधर आओ। मैं बोला, मैंने कि कागज आ गए होंगे, मैंने कि अब तो। अच्छा, आपका नाम लेके बुलाया, कैसे क्या कुछ बुलाया? नहीं, नाम नहीं लिया मेरा, नहीं। बोले कि बेटे इधर आओ, बड़ी इज्जत के साथ बोले, बेटे इधर आओ, आप घबरा रहे हो? मैंने कि सर मैं घबरा नहीं रहा। बोले कि देसी दवाई हमारी आप पैसे क्यों लेते हो? मैंने कि सर आपके प्रसाद बांट देता हूँ। बोले कि हमें प्रसादों की ज़रूरत नहीं है और आप पैसे मत लेना। मैंने कि चलो ठीक है सर। बोले कि बहन बेटी को सताना मत ही। ये 2 बात कहा, फिर ना मेरा सुना है ना अपना कहा है उन्होंने। उन्हें आदेश दिया कि ऐसे छोड़ आइए। हाँ, तो फिर वो मेरे को लेके आए, मेरे मिट्टी में प्रवेश किया। उसी समय रात को जब 2 आदमी मुझे उठाते थे पकड़ के, लेकिन उस समय में रात को 3 बज रहा था, मैं उठ के अपने यहाँ पे ही खड़ा हो गया, घूमने को चला गया था। घूमने चला गया तो हमारा ये बैठे गए, ये इनका माँ जो का है वो भैंस बांध रहा था गांव में। उसने देखा कि ये तो मर रहा था रात, ये कैसे जो हम घूम रहा है, इस पर तो उठा नहीं। परिवार वालों को पता चल गया था कि भैया आपकी जो माँ थी, आपके जो भाई थे, उनको पता चल गया था? हाँ, सब मालूम था कि बचेगा नहीं, आज मर जाएगा।
हाँ, लेकिन उस समय मेरी माँ उठी। माँ मरने के बाद जो है लोग रोने लग जाते हैं, आस पड़ोस को। 3 बजे सो रहे थे भाई। अच्छा। मैं हाँ, जब उन्हें ये पता था कि ये आदमी आपकी खुद की फैमिली को पता था। हाँ, तो हमारा जो इनका माँ दादी लगता था उससे मैं बोला। अगर बात करें जो आप बता रहे थे, यमराज बोल रहे थे कि भाई वो दूसरा बंदा लेके आना। हाँ, उस बंदे की रियल में डेथ हुई बाद में फिर? हाँ, बाद में उसी दिन हुआ था। उसी दिन हो गया? उसी दिन शाम को 4 बजे मारा था, रात को नहीं मारा, उसे 4 बजे मारा उसी दिन शाम उसी तारीख में। हाँ हाँ, लेकिन और लोग प्रूफ मांगते हैं इसका, वो तो लोग बस मानते हाँ, नहीं है। अब हम न मानो। सुनो कि एक आदमी जो आत्मा ज्ञानी हो चुका है, मान लीजिए प्रूफ मांगते हैं, मैं ठीक है, मैं समझ रहा हूँ। गीता में पढ़ते हैं आत्मादर्शी, गीता में पढ़ते हैं आत्मादर्शी ढूंढने से नहीं मिलता है। तुम्हारे पास बैठा होगा, आप बता नहीं सकते हो जब तक वो मुंह से परिचय नहीं देगा, समझे। पेंट में होते, शर्ट में होते, हमारी क्या पहचान है? हमारी कोई पहचान नहीं है। हम तो यहाँ तक बात। ये जो आपके क्या लगते हैं, ये वाले जो? ये हमारा चाचा है। चाचा लगते हैं। हाँ, आप बता रहे थे कि इनको पूरा कुछ वो पता है उस हादसे के बारे में। हाँ हाँ, पूछिए। अच्छा जी, आपसे अगर हम बातचीत करें, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वासुदेव है। वासुदेव, थोड़ा सा जोर से बोलो। वासुदेव नाम मेरा। वासुदेव नाम है। अच्छा, जो घटना इन्होंने बताई गजराज जी ने कि भाई ऐसे ऐसे इनके साथ हुआ था, तो वो रियल है? ठीक है, बता रियल है। रियल है। अच्छा, एक बात और भी पूछे, इन्होंने बताया कि दूसरा बंदा लेके आना था लेकिन ले गए दूसरे को। तो जो वो बता रहे हैं, नाम बता रहे हैं, क्या नाम बता रहे हैं? होतीलाल। होतीलाल नाम बता रहे हैं। तो वो भी नेक्स्ट टाइम उनकी डेथ होगी? डेथ हुई, शाम को डेथ हुई 4 बजे। शाम को डेथ होगी, इसका मतलब रियल है ये? रियल है। रियल फैक्ट है रियल है। जी। अच्छा जी, आपसे अगर हम बातचीत करें, हाँ, पूरी घटना आपके साथ हुई, उसके बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन है? मेरे जीवन में ये परिवर्तन आया जी। मैंने सोचा है कि मैंने अनुभव किया है कि आदमी जो झूठ बोलता है उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। कि जो आदमी बेईमानी करना चाहता है वो कहता है मैं दूसरे की बेईमानी करके मैं खुशी रहूँगा, लेकिन वो अपना जीवन बिगाड़ रहा है। जो दूसरे का माल मार रहा है वो अपना जीवन ही बिगाड़ रहा है। मैं तो कहता हूँ कि देखो, मैं सत्य पे मेरे पास, मैं सत्य बोलता हूँ और सब भगवान का भगत हो चुका हूँ। हाँ, अच्छा, मैं भगवान का भगत हो चुका हूँ, मैं सत्य बोलता हूँ, कभी जीवन में झूठ बोलता नहीं। 20 साल तो वो मेरा दोस्त है, 20 साल हो गया, 1 सेकंड भी झूठ नहीं बोलता मैं, ईमानदारी पे जो मेरा गर्दन कट जाए जी। लेकिन मैं जो लोग भगवान को गालियाँ देते हैं, ये बहुत भूल करते हैं। जब उसे ये पता है कि देसी दवाई से पैसे लेता है जे और उसका दंड मुझे भुगतना पड़ा, तो वो आदमी जो का बहुत भूल कर रहा है। जो आदमी चोरियां कर रहा है, जो आदमी झूठ बोल रहा है, वो अपन लिए कांटे कर रहा है, वो सही रास्ते को नहीं जा रहा है। मैं तो यही कहूँगा साहब, हाथ जोड़ करके झूठ के लिए छोड़िए और हराम का पैसा खाना छोड़िए, मेहनत का खाइए। मेरे पास धन नहीं है, लेकिन ज्ञान का मेरे पास भंडार भरा पड़ा है। मेरे पास श्री कृष्ण भगवान भी आते हैं, राधा भी आई, कृष्ण भी आए, ब्रह्मा विष्णु। नहीं, सुनो, आपकी बात अलग है, आप मुद्दे पर आइए। बात ये है कि आपकी जिंदगी में परिवर्तन क्या? मेरे जीवन में यही परिवर्तन है कि मुझे भगवान मिले हुए हैं और मैं ठीक हूँ अपनी जगह, मेरी फैमिली ठीक है सब। उसके बाद सारा कुछ ठीक है? सब ठीक चल रहा है मेरा, सारा ठीक। हाँ जी। और जो मैं आपकी तरफ से जो दावा है, हाँ, वो बिल्कुल 100% श्योर? मेरी तरफ से साहब, मेरे से जो बहस करना चाहे ना, जो भी ज्ञानी से ज्ञानी मिले उससे मैं बहस करने को तैयार हूँ जी। मैं पढ़ा हुआ है नहीं। कुछ लोग जो आपकी वीडियो अभी देख रहे हैं ना, वो ये नहीं मानते, कि वो बोलते हैं कि ये स्क्रिप्टेड है, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। अब उनके लिए क्या करूँ? करेजा काट के दूँ उनके लिए? आप बताएं, सोई करूँगा फिर। लेकिन मेरा दावा ये है कि ज्ञानी से ज्ञानी मिले, साधु से साधु। मेरे साधु भी टकरा सकता है, ज्ञानी भी टकरा सकता है। जो कोई मैं झूठ बोल रहा हूँ उसे मेरा चैलेंज है सगरे में, मेरे से बात करे जी। मैं उससे बहस करने को तैयार हूँ और चैलेंज क्या दूंगा मैं। और जो ये सारी इंसिडेंट है जो आपने बताया, वो बिल्कुल रियल है? हाँ जी, मेरा बिल्कुल ठीक। मैं जो बता रहा हूँ, मैं पढ़ा हुआ तो है नहीं, आपसे आप जैसे बात कर रहे हो ऐसे तो मैं नहीं कर सकता। लेकिन जो मैं दावा कर रहा हूँ वो सत्य है। जो का है, मान लो दूसरे का बुरा चाहेगा उसका पहले बुरा होगा। जो चोरियाँ करेगा वो साला बिल्कुल ही बेकार है। को हूँस बने, हूँस ही समझ लीजिए, पशु पक्षी का यहाँ नहीं मिलेगा, मेरा गारंटी है उसके लिए। जो आदमी को आदमी नहीं पहचाना, उसके इंसानियत नहीं है उसके अंदर, वो पशु का जीवन मिलेगा उसके लिए। तो भाई जो है घटना दिल्ली से इनकी जो है कॉल आई थी, अलीगढ़ यूपी से हैं, गजराज जी हैं, इनसे इनकी कॉल आई थी कि भाई ऐसे ऐसे एक इंसिडेंट मेरे साथ भी हुआ था। जो है इनसे हमने बातचीत की और पूरा जो घटनाक्रम है इनका आप लोगों को दिखाया। अगर जो है अलग अलग आदमी की अलग अलग सोच होती है, कोई जो है इनको झूठ मानते हैं, कुछ लोग इनको सच मानते हैं, अपनी थ्योरी होती है दिमाग की। तो और भी ऐसी ऐसी वीडियो आपके साथ लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इसका जो बेल आइकन है वो बेल आइकन भी दबा ले। नमस्कार, मैं आशीष सांगवान, हरियाणा 36 लाइव, रोहिणी सेक्टर, दिल्ली। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता। धन्यवाद। पल पल की अपडेट के लिए हरियाणा 36 लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।